के नेतृत्व में नीतीश की जब 2005 में सरकार बनी तब विद्यालय में जो है छात्रा और छात्राओं का जो नामांकन का प्रतिशत अच्छा। था बड़ा। हाँ। विद्यालय का जो बिल्डिंग था विद्यालय में ये सरकार आपको प्रधानमंत्री किसको देखना चाहिए? एनडीए सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी को क्यों? नरेंद्र भाई नीतीश मोदी जी क्यों नहीं बन सकते, ये एक चीज बताइए। नीतीश अब इतनी अच्छे काम जब नीतीश जी कर सकते हैं तो फिर नीतीश जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं? पूर्व में हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए देश के अगला। नमस्कार, मैं नंदन कौर और आपका स्वागत करता हूँ एन न्यूज़ 12 में। आज जदयू का जिलाध्यक्ष हैं और हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम अजय भारती है, जदयू अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष हैं बांका के। अच्छा, इस बार किसकी सरकार है? आप इस बार एनडीए की सरकार और इस बार 400 पार। 400 पार क्यों? क्या है विपक्षीय का दुकान नहीं चढ़ने दीजिएगा? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग का मुद्दा क्या है? हम लोगों का मुद्दा है विकास। क्या विकास है? विकास मुद्दा है हम लोगों का। क्या विकास? क्या देश को जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। कैसे? विकास से। और कैसे? एक चीज बताइए, पहले तो आपका अर्थव्यवस्था पहले से 5 नंबर में था, अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है, इसलिए इसलिए 400 पार चाहिए। अमेरिका हो गया है, नेपाल हो गया, जापान हो गया, तो क्या ये सब पीछे हो जाएगा? क्या लगता है कि इंडिया इतना टेक्नोलॉजी में आगे हो गया है? अगर 400 पार हो गया इस बार तो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अच्छा, एक चीज बता, अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा? पहले 2014 में तो था 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, अब हो गया 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा। उसमें कैसे? ये जो है आप लोग विपक्ष का मुद्दा बात को जो है उलझाने उलझाने वाले बात नहीं है। अब देखिए, एक चीज बता, उलझाने वाले हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि विकास के, जो हमारे देश में जो विकास हो रहा है, जो शिक्षा के ऊपर, जो शिक्षा का आपका परसेंटेज बढ़ गया, अब 18% हो गया है, तो गरीब का बच्चा किस तरह से पढ़ेगा? हम ये बता दीजिए। तो विकास, जब तक शिक्षा नहीं तो विकास नहीं है। और मोदी जी तो शिक्षा के ऊपर बात नहीं करते हैं, आपका नीतीश जी तो आपका शिक्षा के ऊपर बात नहीं करते। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो शिक्षा का देख रहे हैं, 8वीं कक्षा तक तो फ्री में शिक्षा आपका है। अच्छा, वो तो पहले भी कांग्रेस में भी था। नहीं, नीतीश कुमार जो दिया है वो कांग्रेस कहाँ दे पाया है? नीतीश अच्छा, कांग्रेस के अच्छे है, नीतीश जी क्या दिए हैं और कांग्रेस क्या नहीं दिया, ये हमें बता दीजिए। नीतीश जी के नेतृत्व में नीतीश की जब 2005 में सरकार बनी तब विद्यालय में जो है छात्रा और छात्राओं का जो नामांकन का प्रतिशत था बड़ा। विद्यालय का जो बिल्डिंग था विद्यालय में बच्चों के पढ़ने के लिए बिल्डिंग नहीं था, बिल्डिंग का निर्माण हुआ। बच्चों को पोशाक राशि, साइकिल योजना, सारी योजना चलाई गई। उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मैट्रिक में पास होने वाले के 10,000 का प्रोत्साहन राशि, फिर इंटर करने के बाद फिर 25,000 का प्रोत्साहन राशि, फिर ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चियों को 50,000 का प्रोत्साहन राशि। चलिए, नीतीश जी का तो बहुत अच्छे तारीफ कर दिया। अच्छा, इस बार एनडीए तो जब आता है बिहार में, जब वोट जाता है तो सरकार किसको देखना चाहिएगा? एनडीए सरकार को प्रधानमंत्री किसको देखना चाहिए? एनडीए सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी को क्यों? नीतीश जी क्यों नहीं बन सकते, ये एक चीज बताइए। नीतीश अब इतनी अच्छे काम जब नीतीश जी कर सकते हैं तो फिर नीतीश जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं? पूर्व में हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए देश के अगला प्रधानमंत्री जब फिर से नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे। अच्छा, जब हम उसके अधीन काम करें, जो वो बन सकते हैं, तो वो काम क्या किया हमारे देश के लिए, ये बताइए। 5 काम हमें सिर्फ देश एक ही चीज बात कर रहा है कि मोदी जी का 5 काम जो देश के लिए, जो देश के हित में जो काम हो। जिस वैश्विक महामारी के तहत हमारा देश तबाह हो रहा था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको इस महामारी से देश को बचाने का काम किया। ये युग पुरुष थे जिन्होंने कि महामारी से हमारे देश को बचाने का काम किया और इनके नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। अच्छा, इसलिए क्योंकि इन्होंने देश की जनता के लिए और देश के महिलाओं के लिए इन्होंने जो
स्वरोजगार अब मेहरा के, अच्छा टीचर एक मेहरा की बात कर रहे हैं, तो पहले तो एक मणिपुर के बात करते हैं। मणिपुर में एक टिप्पणी नहीं किए हैं, वो क्या बढ़िएगा? क्या मणिपुर के बारे एक टिप्पणी नहीं किए, एक नंगा जब घुमाया जा रहा था और महिला को, हाँ महिला को, तो उसमें दलित महिला को, तो उसमें एक टिप्पणी नहीं कहा गया, तो उसमें क्या कहिएगा? हम लोग तो थे ही, कहाँ थे? उनके साथ कहाँ एक जवाब। अच्छा चलिए, अब इस बात को चलिए बात नहीं कर पाइएगा। और अब महामारी अति कोरोना के बारे में आप बात किए थे। कांग्रेस के समय पोलियो का आया था, हाँ, जब पोलियो का ड्रॉप नहीं देता, उसमें सुई नहीं, इंजेक्शन नहीं पाता, तो आज तो सब बोल रहा है कि वो नहीं पाता, तो आज नेंगरा डोरा सब पैदा होता। तो उसमें भी तो कांग्रेस काम किया है, तो भी वो भी भगवान बने। देखिए वो तो संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है वो। अच्छा, तो माने ये कांग्रेस अब माने कि ये आपका कोरोना बोल दिया तो भगवान बता दिए हैं, अब वो कह दिया तो राष्ट्र का काम बता दिए हैं। फिर दोनों में अंतर क्या रहा, ये बताइए। यह तो वैश्विक महामारी था ना। ओ, ये बेसिक हो गया है, वो ऐसे नॉर्मली हो गया है। वो तो देखिए वो ठीक है, पोलियो का दवाई चलाया उन्होंने, ठीक अच्छा, है, तो अभी भी चल रही है, ऐसा बात थोड़ी है कि अभी बंद हो गया। तो उससे ज्यादा गुना बढ़ गया अभी पोलियो का। हाँ, पोलियो का अभियान और तेज हुआ है, तेज हो गया कांग्रेस के समय से। हाँ। अभी जो है एनडीए के सरकार में पोलियो का भी अभियान अभी तेज हो चुका है। जिसमें पोलियो का आया था उसमें कितना था, अब कितना है? अरे शुरुआत तो उसी का किया। नहीं, अच्छा, उसमें कितना था परसेंटेज का पोलियो का? उनकी सरकार थी तो वो शुरुआत किए थे, उनको और बढ़ाया गया है। अच्छा, तो पोलियो का चाहे वो इंजेक्शन हो, पोलियो का ड्रॉप हो, या उस पे जितने भी स्टाफ हैं, नर्स। मोदी जी जब 2014 में जब आए हैं तो एक बात थी, 2-3 चीज बताए थे कि हम जब आएंगे तो महंगाई कम होगा, 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे हर साल, 15 लाख रुपए की बात किए थे, गैस सिलेंडर की बात किए थे, और पेट्रोल की भी बात किए थे। रामदेव बाबा तो उछल के बोल रहे थे जो 75 की चाहिए या 35 की चाहिए। और स्मृति ईरानी तो बोल रही थी कि गैस सिलेंडर को लेकर कि चूड़ी, तो मनमोहन सिंह तो चूड़ी पहनना चाहिए। तो उस पर आपका, आज जब गैस सिलेंडर इतनी महंगाई, पेट्रोल डीजल इतनी महंगाई, शिक्षा इतनी महंगाई, सब चीज़ में इतनी महंगाई हो चुका, तो आप क्या कहिएगा? स्मृति ईरानी जी को क्या कहिएगा, या तो फिर आप रामदेव बाबा को क्या कहिएगा? 400 पार होगा भाई, कहीं कुछ नहीं है, कुछ उलझन में मत फंसाइए। एनडीए की लहर है, तूफान है, और कहीं कोई विरोधी इसके टक्कर में नहीं है। सिर्फ 400 पास। विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना विपक्ष के पास कोई नेता है।